गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं जो आपका इम्यूनोलॉजी पेपर है उसमें जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है दोनों के बारे में है वो देख लिया था। इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दोनों की चीज़ें हैं वो पढ़ ली थी। तो ये जो है ह्यूमरल एंड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसका टाइप है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो है टाइप है वो है। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। सबसे पहला है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द एस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह इम्यूनिटी जो किसकी वजह से होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स की वजह से होगी। उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कहते हैं। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमर मतलब क्या होता है? आपका लिक्विड या फ्लूइड है वो होता है। तो फ्लूइड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी के अंदर है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो चीज़ है वो किसकी वजह से होगी? मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर है वो प्रेजेंट होंगे, उनकी वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो होगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, द एस्पेक्ट ऑफ इम्यूनिटी दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो वह इम्यूनिटी जो किसकी वजह से होगी? भाई कोई पैथोजन आया और उसने क्या किया? किसी सेल को इन्फेक्टेड कर दिया और उस सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम किसके अंदर होगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर है वो होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं, दैट इज़ द पैथोजन। ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों में पैथोजेंस में क्या क्या डिफरेंस है? ओके, दोनों अलग अलग पैथोजेंस के लिए है वो एक्टिव होती हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी? द ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड। तो ये जो है वो किन पैथोजेंस के प्रति सुरक्षा देगी? एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के प्रति है वो सुरक्षा है वो देगी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके लिए होगी? द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस। जो सेल के अंदर है वो पैथोजेंस होंगे उनके प्रति हमें सुरक्षा कौन सी देगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो देगी। तो पहले ही बात कर चुके हैं कि पैथोजन है वो सेल को इन्फेक्ट करेंगे, तो ये किसके प्रति हमें सुरक्षा देगी? जो आपके हम इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस के प्रति सुरक्षा है वो देगी। अब तीसरी चीज़ है, कौन कौन सी सेल्स है वो इन्वॉल्व होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी में और कौन कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर। ओके, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर जो सेल्स इन्वॉल्व होंगी कौन कौन सी होंगी? ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर होंगी बी सेल्स। बी सेल्स, ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी सेल्स हैं वो इनके अंदर इन्वॉल्व होंगी, जिनका मैचुरेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर है वो होता है। ओके, द मेन सेल्स इन्वॉल्व इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी आर द बी सेल्स। दीज सेल्स आर जनरेटेड एंड द मैच्योर इन द बोन मैरो। ओके, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होंगी? द मेन सेल्स इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर द टी सेल्स। ओके, टी सेल्स हैं वो किसके अंदर इन्वॉल्व होंगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर है वो इन्वॉल्व होंगी। दीज सेल्स आर जनरेटेड इन द बोन मैरो एंड द कंप्लीट देयर डेवलपमेंट इन द थाइमस। तो टी सेल्स हैं वो जनरेट तो कहाँ पे होंगी? बोन मैरो के अंदर होंगी, और इनका डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है? थाइमस जो आपकी ग्लैंड होती है उसके अंदर इनका डेवलपमेंट है वो होता है। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं, दैट इज़ द एक्टिवेशन। ओके, तो एक्टिवेशन है वो जैसे मान लो कि सेल्स एक्टिव हुई, ये सेल्स बी सेल्स एक्टिव हुई, टी सेल्स एक्टिव हुई, तो उसके बाद में ये क्या रिजल्ट है वो देंगी? द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द प्लाज्मा बी सेल्स एंड सिक्रेटिंग एंटीबॉडीज़। ओके, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर जो बी सेल्स होंगी वो क्या करेंगी? जैसे ही डिफरेंशिएट होंगी, डिफरेंशिएट किसके अंदर होंगी? प्लाज्मा बी सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट होंगी। हम आगे बी लिम्फोसाइट्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे प्लाज्मा सेल्स बनती हैं एक तो, और एक मेमोरी सेल्स है वो बनती हैं, और इनसे क्या सिक्रेशन होगा? एंटीबॉडीज़ का सिक्रेशन है वो होगा।
ओके। और नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर द एंड रिजल्ट ऑफ द एक्टिवेशन इज द सिक्रेशन ऑफ द साइटोकाइंस। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में किसका सिक्रेशन होगा? साइटोकाइंस का सिक्रेशन है वो होगा। ओके। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्स किस तरह का होगा? ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा रैपिड होता है इन कंपैरिजन टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा? डिलेड टाइप का होगा। और ह्यूमरल इम्यूनिटी का रैपिड, मतलब बहुत फास्ट है वो इम्यून रिस्पॉन्स है वो होगा, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी सेल्स है वो भी बनेंगी। जैसे मान लो कि कोई इन्फेक्शन हुआ तो प्लाज्मा बी सेल्स बनी और मेमोरी बी सेल्स बनी। तो अब जैसे ही वो इन्फेक्शन दोबारा होगा तो तुरंत आपकी जो बी सेल्स, जो मेमोरी बी सेल्स हैं, वो क्या करेंगे? उस पैथोजन पे अटैक करके उसको किल करने का काम करेंगे। तो किस तरह का रिस्पॉन्स हुआ? रैपिड हुआ। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर हर बार नई सेल्स है वो बनेंगी, तो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा? डिलेड टाइप का रिस्पॉन्स है वो होगा। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी डिटेक्शन। ओके। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है? डन बाय एंटीबॉडीज़। एंटीजन डिटेक्शन है ये, एंटीजन डिटेक्शन है वो होगा। तो किसके द्वारा एंटीजन का डिटेक्शन किया जाएगा? एंटीबॉडीज़ बन रही है तो डेफिनेटली ये है आपकी किस तरह से डिटेक्शन करेगी? एंटीबॉडीज़ के थ्रू। और जो सेल मीडिएटेड वाली डन बाय द रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द सेल सरफेस। जैसे मान लो कोई सेल है वो इन्फेक्टेड है तो उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होंगे, उनकी पहचान कौन करेगी? टी सेल्स है वो करेगी, और जो आपके पैथोजन को किल करने का काम है वो करेंगे। अब मैकेनिज़्म किस प्रकार की होती है? तो हम देख चुके हैं कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब सेल्स इसमें इन्वॉल्व है वो है। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। तो सिर्फ आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है वो नहीं होता। इसकी बजाय किसका प्रोडक्शन होता है? साइटोकाइंस का प्रोडक्शन है वो होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका पर्पस। ओके। तो ये जो आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसके प्रति अपने को सुरक्षा दे रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के प्रति। और ह्यूमरल इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके प्रति सुरक्षा दे रही है? इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस के प्रति है वो सुरक्षा है वो दे रही है। नेक्स्ट जो आपका है साइटोकाइंस का प्रोडक्शन, ये शायद यहाँ पे उल्टा हो गया है। दोनों जो डिफरेंसेस है देखिए, साइटोकाइंस का प्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर होता है, जबकि आपका साइटोकाइंस का प्रोडक्शन ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर है वो नहीं होता है। और ये दोनों ही जो डिफरेंसेस हैं वो किसके बारे में? स्टार्टिंग वाले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में है। तो ये इमेज है वो डायरेक्टली नेट से लिया हुआ है, तो इसमें कुछ वो करेक्शंस हैं वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी अगेंस्ट द कैंसरस सेल्स। तो अपने को पता है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो कैंसरस सेल्स के प्रति अपने को क्या करेगी? सुरक्षा है वो देगी, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसी प्रकार की कैंसर सेल्स के प्रति प्रोटेक्शन है वो हमें प्रोवाइड है वो नहीं करेगी। इन दोनों डिफरेंसेस को आप है वो उल्टा कर लीजिएगा। लास्ट के साइटोकाइंस प्रोडक्शन एंड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द कैंसरस सेल्स। तो सेल्स इन्वॉल्व हैं तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही वो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड है वो करेगी, ना कि ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का अपने को पता ही है कि फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है। ओके। नेक्स्ट जो आपकी है डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी, हमने दोनों है वो आपके टाइप्स हैं वो देखे हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी किस प्रकार की होती है, पैसिव इम्यूनिटी है वो किस प्रकार की होती है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस है वो देखते हैं। ओके। तो सबसे जो पहला डिफरेंस है वो है active immunity refers to immunity which result from the production of antibodies by the person's own immune system in response to a direct contact of an antigen। तो एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? जब कोई पर्सन है उसको कोई एंटीजन या कोई पैथोजन है वो इफ़ेक्ट करता है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली उसी पर्सन के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उसे हम किस में इन्वॉल्व करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर है वो इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। ओके। जो पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या है आपकी? पैसिव इम्यूनिटी रेफर्स टू ए शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी
शॉर्ट टाइम इम्यूनिटी है विच रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम आउटसाइड। तो ये जो है इम्यूनिटी किस प्रकार की है, शॉर्ट टाइप इम्यूनिटी है जिसमें हम एंटीबॉडीज़ हैं वो बाहर से डालते हैं किसी पर्सन के अंदर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी है वो कहते हैं। ओके, दूसरा है जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पर्सन ओवन सेल। खुद की सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ किस में आएंगी, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर है वो आएंगी। दूसरा है पैसिव मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी। बाहर से एंटीबॉडीज़ हैं वो बनाई जा रही है और उनको किस में डाला जा रहा है, दूसरे पर्सन के अंदर है वो डाला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका द पैथोजन हैज़ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। इसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी में जो पैथोजन है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा जिस पर्सन में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और इसके अंदर पैसिव के अंदर क्या होगा, द पैथोजन डज नॉट हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद द बॉडी। तो पैथोजन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो नहीं आएगा जिस पर्सन में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन है वो हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका डज नॉट जनरेट ए रैपिड रिस्पॉन्स। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके अंदर बहुत फास्ट है, रैपिड रिस्पॉन्स है वो जनरेट नहीं होता, जबकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या हो रहा है, रैपिड रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है, क्योंकि ऑलरेडी ही एंटीबॉडीज़ है वो बनी हुई है, इसके अंदर बनाने में टाइम लगता है इसलिए। ओके, मे लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक्टिव इम्यूनिटी है वो खुद की इम्यूनिटी है, इसमें क्या होगा कि आपकी मेमोरी सेल्स हैं वो भी बनेंगी, तो मेमोरी सेल्स हैं वो नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन पे अपने को क्या करेंगी, प्रोटेक्शन है वो देंगी, इसलिए ये जो इम्यूनिटी है वो क्या है, बहुत लंबे समय तक है वो रहती है। और दूसरी जो आपकी पैसिव इम्यूनिटी है मे नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक एक्टिव है वो नहीं रहती, क्योंकि बाहर से एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार की मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट है आपका जनरेट इन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो यहाँ पे जो मेमोरी सेल्स हैं वो बन रही हैं, तो जनरेट इन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है वो इसके अंदर जनरेट होगी एक्टिव के अंदर, और पैसिव के अंदर डज नॉट जनरेट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्टिव इम्यूनिटी। तो खुद का ही इम्यून सिस्टम है, तो साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी लो, किसी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे, जबकि बाहर से कई बार हम पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ डाल रहे हैं, तो कई बार जो ये एंटीबॉडीज़ जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी सीरा कहते हैं, ये क्या करती हैं, बॉडी के अंदर रिएक्ट है वो कर जाती हैं, तो ये क्या है आपके लिए, द बॉडी में रिएक्ट टू एंटी सीरा। इन एंटी सीरा के प्रति कई बार बॉडी है वो रिएक्ट है वो करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका डज नॉट वर्क इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट। तो एक्टिव इम्यूनिटी है वो इम्यूनोडेफिशिएंट कोई पर्सन है भाई जिसका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है, तो उनके अंदर प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड है वो नहीं करती, उनके अंदर किसी प्रकार का काम है वो नहीं करती। तो इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन्स में एक्टिव इम्यूनिटी काम है वो नहीं करती। वर्क्स, नेक्स्ट है आपकी पैसिव इम्यूनिटी वर्क्स इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट। तो जिन पर्सन्स में इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है उनमें भी ये प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। ओके, तो पैसिव इम्यूनिटी वर्क्स इन इम्यूनोडेफिशिएंट होस्ट। यहाँ पे आपके डिफरेंसेस हैं वो दोनों में ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक एंटीजन है वो नेक्स्ट क्लास में है वो शुरू होगा। ओके, सो थैंक यू। रीड ऑल द टॉपिक्स केयरफुली और इन्हें घर पे अच्छे से प्रिपेयर है वो कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।